डकैत जगन गुर्जर की हत्या के मामले में आज कई बड़े खुलासे हुए। विष्णु जाट ने जगन को इसलिए नहीं मारा कि वो उसे गाली देता। मर्डर इसलिए नहीं किया कि जगन उसे नीचा दिखाता था। इस मर्डर के पीछे कई गहरे राज छिपे हुए हैं और कई बड़े सवाल भी अब उठ रहे हैं। क्या जगन गुर्जर को साजिश के तहत मारा गया? मर्डर से पहले सीसीटीवी पर टूथपेस्ट क्यों लगाया गया? क्या जगन को मारने से पहले बेहोशी की दवा पिलाई गई? क्या विष्णु सिर्फ मोहरा भर है? दरअसल जगन के मर्डर के पीछे कोई दूसरा चेहरा है। इन सब सवालों के जवाब इस रिपोर्ट में देखिए। 125 वारदात में शामिल चंबल के डाकू जगन गुर्जर की जेल में हत्या कैसे हो गई? छह फीट के खूंखार जगन डकैत को 5 फीट के क्रिमिनल विष्णु जाट ने अकेले कैसे मार दिया? अब प्रशासन कहाँ गया? इतना बड़े आदमी की चूहा से बच्चा से लगा रहे हैं कि उसकी जान ले ली, बेइज्जती कर रहे हैं हमारी, तकिया से गला घोट दिया। शर्म करो ने। लूडो खेला, हंसा बोला, फिर डकैत जगन का विष्णु जाट ने क्यों घोटा गला? इतना ही बताया कि साहब मैंने ये ऐसा कर दिया है और हम लोग 11 बजे सफाई करी थी और हमने जो लूडो भी हम साथ खेल रहे थे। उसके बाद क्या हुआ ये अब ऑन रिकॉर्ड जब जो भी जांच होगी उससे मालूम होता है। क्या बैरक में डकैत जगन गुर्जर को नींद की गोली खिलाकर मर्डर कर दिया गया? जेल प्रशासन द्वारा सभी की मिली भगत से हत्या की गई। कैमरा बंद किए गए, एसटीडी फोन बंद किया गया पहले से ही, और 10 गोली नींद की दी गई है डॉक्टर द्वारा। उसको डॉक्टर भी कोई चौधरी था। क्या डकैत जगन गुर्जर की हत्या के बाद राजस्थान में गैंग वार के बादल मंडराने लगे हैं? अपनी जगह पर रहना, चुप शांत। 2 दिन में बदले लेके बता दूंगी और सब असली करके बता दूंगी। रोको प्रशासन। जगन डकैत का जेल में मर्डर कहां से आया? हत्या का ऑर्डर हत्या करवाई गई है, इसमें गद्दारी करवाई है, स्थापना भी करवाई गई है। इसमें सब बाड़े वाए सबने की सम्मति थी। कैसे हुए हैं? कोई जानकारी है कुछ आपको? आए दुश्मनी रखते थे पहले। आराम से रुको भाई। रंजिश कोई गैंग की जेल में कोई रंजिश कर रही तो यार। डकैत जगन की जेल में हत्या पर बवाल क्यों मचा हुआ है? क्यों डकैत जगन की अंतिम यात्रा में पूरा गुर्जर उतर आया है? क्यों डकैत जगन की हत्या में बहुत बड़ी साजिश का शक हो रहा है? क्योंकि कई सवाल ऐसे हैं जो डकैत जगन के मर्डर को किसी बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रहे हैं। सोलह मई, 29 जून और 1 जुलाई जगन गुर्जर मर्डर केस में ये 3 तारीख ऐसी हैं जिसने डकैत जगन की हत्या को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। जगन के भाई पप्पू गुर्जर का आरोप है कि जिस बैरक में जगन की हत्या हुई उस बैरक में वो भी भाई के साथ थे, लेकिन 33 दिन पहले 16 मई को बैरक से अलग कर दिया गया। आपको कितने देर पहले वहाँ से? जगन गुर्जर को सेल नंबर 5 अलॉट थी, जबकि उसकी हत्या करने वाले आरोपी विष्णु जाट को अलग सेल अलॉट थी। फिर विष्णु कैसे जगन गुर्जर की सेल तक पहुंच गया? जगन डकैत के भाई ही नहीं, उनकी पत्नी कोमेश का भी दावा है जगन डकैत को पूरी प्लानिंग के साथ और साजिश के साथ जेल में मारा गया है। जगन डकैत ने फोन पर पत्नी से बात की थी। जगन डकैत ने जेल में लड़ाई का जिक्र किया था। कोमेश से जगन ने जेल से ट्रांसफर कराने को कहा था। कोमेश ने बेल के लिए पूरी ताकत लगा दी थी। 29 जून को जगन को बेल मिलने वाली थी। उनकी पत्नी कोमेश का दावा है कि ये बात कातिलों को पता चल गई थी, इसीलिए कातिलों ने मिलकर विष्णु जाट के जरिए जगन डकैत की हत्या करवा दी। 7 बजे मेरे से 5 मिनट बात करी है, मुझे कुछ बताई नहीं। मेहताब गुर्जर की मुलाकात हुई 15 दिन बाद पहले में।
तो मैं कहा गुजर की मुझे से बताई थी कि मेरी लड़ाई चल रही है, मैं यहाँ से काम 29 तारीख की उनकी बेल थी, तो उसमें हमने किया 2 दिन रह गए हमें और दरवाजे पर कल ले दूसरा चलो तो मैंने ऑर्डर करवाए बेल में, कल निकाल के ला रही घर। इसी साल 29 मार्च को चंबल के बीहड़ों में आतंक के पर्याय बने जगन गुर्जर को अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में शिफ्ट किया गया था। जेल के बैरक नंबर 5 में जगन गुर्जर था। उसी जेल की बैरक नंबर 2 में जगन गुर्जर की हत्या का आरोपी विष्णु जाट भी बंद था। 16 मई को उसके भाई पप्पू गुर्जर के बैरक से हटने के बाद बैरक नंबर 5 में विष्णु जाट को जगन गुर्जर के साथ शिफ्ट कर दिया गया। बताया जा रहा है कि शुरुआत में दोनों के बीच सब कुछ ठीक था, लेकिन धीरे धीरे विष्णु जाट के मन में जगन के प्रति रंजिश पलती रही। जेल में विष्णु जाट 3 साल से भरतपुर में कुलदीप जघीना हत्याकांड के मामले में कैद है। जगन गुर्जर और विष्णु के बीच हल्की नोकझोंक होती रहती थी। विष्णु जाट को जगन काफी हल्के में लेता था और जब चाहे खरी खोटी सुना दिया करता था। हालांकि विष्णु ने कभी भी जगन को पलटकर जवाब नहीं दिया। 29 जून को बैरक नंबर 5 में कैद विष्णु और जगन गुर्जर ने सुबह 7 में नाश्ता किया। इस दौरान भी जगन गुर्जर और विष्णु जाट के बीच किसी बात को लेकर गाली गलौज शुरू हो गई, लेकिन जेल के नियम के हिसाब से 11 बजे दोनों को वापस अपनी बैरक में जाना पड़ा। कहा जा रहा है उसी वक्त विष्णु ने जगन को ठिकाने लगाने का प्लान बना लिया था। जगन को भनक नहीं लगने दी, उसके मन में ही खूनी साजिश चल रही थी। बकायदा विष्णु ने जगन के साथ लूडो खेला और सुबह 11 से 3 के बीच विष्णु ने जगन गुर्जर की गमछा से गला घोंटकर हत्या कर दी। जो घटनाक्रम हुआ है उसमें जगन और ये विष्णु है जो दोनों साथ ही एक ही बैरक में रह रहे थे और आज 11 से 3 के बीच में ये दोनों साथ थे। 11 बजे की जो रिकॉर्डिंग है उसमें यह आया कि दोनों जो साफ सफाई भी मिलकर कर रहे थे। अब 11 से 3 की लॉकिंग के दौरान के बीच में क्या हुआ है ये हमारी जानकारी नहीं है, जांच का विषय है। और उसके बाद जब 3 बजे हमारा संतरी वहाँ खोलने गया है तो उस समय वो जगन नहीं उठ रहा था, तो बोला भी क्यों नहीं उठ रहा, चाय का टाइम हुआ है। तो ये जानकारी में आया कि डेड है। तो फिर विष्णु ने बताया कि साहब मैंने ये काम कर लिया है। इसने इतना ही बताया कि साहब मैंने ये ऐसा कर दिया है और हम लोग 11 बजे सफाई करी थी और हमने जो लूडो भी हम साथ खेल रहे थे। उसके बाद क्या हुआ ये अब ऑन रिकॉर्ड जब जो भी जांच होगी उससे मालूम। लेकिन पुलिस की इस थ्योरी पर जगन डकैत के न भाइयों को यकीन हो रहा है और न उसके बेटे आशाराम और न ही उसकी बीबी कोमेश को। उनका आरोप है कि 6 फीट का जगन डकैत हट्टा कट्टा था, ताकतवर था, जबकि विष्णु जाट की हाइट सिर्फ 5 फीट की थी और कद काठी में भी वो जगन गुर्जर से कमजोर था। फिर कैसे उसने जगन गुर्जर की गमछे से गला घोंटकर हत्या कर दी। अब प्रशासन कहाँ गया? इतना बड़े आदमी की चूहा से बच्चा से लगा रहे हैं तो उसकी जान ले ली, बेइज्जती कर रहे हमारी, तकिया से गला घोंट दिया। शर्म करो न, बूढ़ी सी मेरा घोंट देगा का कोई? मेरे को 4 आदमी मेरे को मार देंगे गला घोंट के। शर्म नहीं आ रही है? इस बात को जेल से निकालो। किसने मारा है, किस लिए मारा है, क्या दुश्मनी थी? दुश्मनी उसकी ये थी धौलपुर जिले में, जिले से बाहर कहीं दुश्मनी नहीं थी उसकी। वो दुश्मन बैठा है उसको हमको निकाल के दो। नहीं शांत बैठूंगी, जब तक नहीं बैठूंगी सड़क पे बैठ जाऊंगी, नंगे नंगे सड़क पे बैठ जाऊंगी, पर बदले नहीं छोड़ूंगी। जगन गुर्जर के घर वालों का आरोप है कि पूरी साजिश के साथ जगन गुर्जर को मारा गया है, जिसमें जेल प्रशासन का भी हाथ है। इन सब ने मिलकर पहले नींद की गोलियां दी, उसके बाद विष्णु जाट ने जगन गुर्जर का मर्डर कर दिया। मेरी मांग थी मेरे चाचा जी को वहां से ट्रांसफर कराने की, अजमेर जेल से धौलपुर की, और वो कल और एक थी घर की सुरक्षा के लिए और सीबीआई जांच के लिए मेरे पापा के। तो क्या बात हुई आपकी? क्या अभी तो कुछ नहीं हुआ है। वो कल रात को चाचा जी को हर्षवर्धन अग्रवाल है, वो एसपी अजमेर में अभी प्रेजेंट में, उसने कल टॉर्चर किया, चाचा जी बोल रहे थे मेरे से अभी। और मेरे पापा के साथ प्रशासन द्वारा घटाई की गई है,
डॉक्टर द्वारा नींद की गोली दी गई है, फुल नशा किया है, उस विष्णु की सेल्स में छोड़ गए हैं, उसने गला दबाया है। और कुछ बात हुई चाचा जी से? हाँ, यही बात हुई है चाचा जी की। उनकी प्रशासन, जेल प्रशासन द्वारा सभी की मिली भगत से हत्या की गई है। कैमरा बंद किए गए, STD भी फोन बंद किया गया पहले से ही, और 10 गोली नींद की दी गई है डॉक्टर द्वारा उसको। डॉक्टर भी कोई चौधरी था, उसका नाम नहीं बताया। सच क्या है, पुलिस जांच कर रही है, लेकिन जगन गुर्जर की मर्डर की पहेली आसान नहीं दिख रही, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यही है जो हजम नहीं हो रहा है। आखिर 6 फीट के ताकतवर जगन गुर्जर को 5 फीट के विष्णु जाट ने कैसे मार दिया? एक अकेला 5 फीट का विष्णु जाट जगन गुर्जर की हत्या कर देगा, ये बात इसलिए भी गले नहीं उतर रही है क्योंकि ये भी पता चला है कि विष्णु जाट का एक हाथ ही खराब है। फिर कैसे वो अकेले 6 फीट के जगन गुर्जर की हत्या कर सकता है? जगन गुर्जर के ऊपर 2011 में सेवर जेल में अटैक हुआ था। तब 15 लोगों से जगन भिड़ गया था। ऐसे में अकेले विष्णु का जगन को काबू करना आसान नहीं था। सेवर जेल में जब जगन गुर्जर पर हमला हुआ था तो उसके साथ मारपीट भी की गई थी। बाद में जगन गैंग के मेंबर्स ने उन कैदियों के परिवारों को धमकाया था। आशंका यह भी है कि जगन गुर्जर की हत्या 15 साल पुरानी जेल गैंगवार की रंजिश का बदला हो सकती है। जेल के भीतर खूंखार डकैत जगन गुर्जर का मर्डर हुआ है। जेल प्रशासन पर सवाल यूं ही नहीं उठ रहा है। बैरक के CCTV में कुछ नहीं रिकॉर्ड होना भी साजिश की ओर इशारा कर रहा है, जबकि पुलिस कह रही है कि विष्णु ने खुद जेल स्टाफ को मर्डर की जानकारी दी थी। दूसरी ओर सूत्र बता रहे हैं कि मर्डर से पहले विष्णु ने बैरक के CCTV पर टूथपेस्ट लगा दिया था, जिससे कि वारदात रिकॉर्ड न हो सके।